ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आज ईडी चौथी बार पूछताछ कर रही है। इससे पहले 13 से 15 जून लगातार 3 दिनों तक ईडी ने राहुल से पूछताछ की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ 23 जून को होनी है। यहाँ बता दे, अगर सोनिया गांधी की सेहत ठीक रही तो पूछताछ होगी, नहीं तो आगे की कोई नई तारीख मिलेगी। इस बीच पिछले 3 दिन लगातार और आज हो रही राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अपना राजकाज छोड़कर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और लुटियन की दिल्ली से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक भाग दौड़ कर रहे हैं। आपको बता दें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते सोमवार से बुधवार और खासकर पिछले सोमवार को ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, उससे पार्टी के नेता उत्साहित थे। उनको लग रहा है कि देश भर के कार्यकर्ताओं में इस प्रदर्शन से संदेश गया और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। कांग्रेस के नेता इसकी तुलना 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के समय हुए आंदोलन से कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इससे पार्टी की किस्मत बदल सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीते तीनों दिन कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावशाली था। नई दिल्ली का इलाका छावनी बना था और जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसको देखते हुए पहले कांग्रेस ने तय किया कि 23 जून को सोनिया गांधी की पेशी से पहले इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की पेशी को लेकर आशंकित थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ी है, जिसकी वजह से उनको गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर वे ठीक भी हो जाती है तो पता नहीं इस स्थिति में होगी या नहीं कि ईडी के सामने पेश हो और घंटों तक पूछताछ में शामिल हो। इसलिए कांग्रेस नेता अभी 23 जून की तैयारी नहीं कर रहे। हो सकता है कि सोनिया गांधी की पेशी के लिए ईडी से और समय मांगा जाए, लेकिन जब भी उनकी पेशी होगी तो कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। अब सवाल यह है कि क्या ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के लिए मौका है? कांग्रेस के कई नेता और यहाँ तक कि कांग्रेस विरोधी रहे बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्ता भी इसे एक मौका मान रहे हैं। इसकी तुलना बिहार में लालू प्रसाद यादव पर हुई कार्रवाई से की जा रही है। इसी तरह 1997 में लालू प्रसाद यादव के पीछे सीबीआई पड़ी थी। लालू भी पूरे तामझाम के साथ पूछताछ के लिए पहुंचे थे और एक समय तो ऐसी स्थिति आई थी कि उनकी गिरफ्तारी से पहले तब के सीबीआई अधिकारी ने सेना बुलाने की पहल कर दी थी। उस पूरे ड्रामे के बाद 8 साल और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने बिहार में राज किया। हालांकि राहुल अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन तुलना कर रहे लोग गिरफ्तार की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो बता दें, प्रशांत भूषण जैसे वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई की तुलना 1977 में हुई इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी से कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की जिद पकड़ी। तब प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण कानून मंत्री थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने से मना कर दिया, लेकिन चरण सिंह की जिद के चलते इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई और फिर वहीं से कांग्रेस की वापसी हुई। इसलिए प्रशांत भूषण सहित कई लोग इस पूरे मामले को 1977 के चश्मे से देख रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ तक कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने इस मामले में राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही इस कार्रवाई के विरोध में वे राहुल के साथ थे। उनको लग रहा है कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध की यह निर्णायक लड़ाई है। इस तरह ज्यादातर जानकारों का मानना है कि नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई किसी न किसी तरह से कांग्रेस को और समूचे विपक्ष को फायदा पहुंचाएगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात काबिले गौर है कि सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस अकेले लड़ रही है। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इस पर चुप्पी साधी है। यहाँ तक कि कांग्रेस की सहयोगी और यूपीए में शामिल पार्टियां भी इस पर कुछ नहीं बोल रही। आमतौर पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी पार्टी स्टैंड लेती है,
एक दूसरे का साथ देती है, लेकिन इस बार कोई कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा है। इक्का दुक्का नेताओं के छिटपुट बयान के अलावा कांग्रेस को कोई खास समर्थन नहीं मिला है। आपको याद दिला दे, पिछले दिनों राजद नेता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और केंद्र पर आरोप लगाए थे। लेकिन राहुल गांधी से हो रही पूछताछ में लालू का परिवार चुप है। खुद लालू ने भी कोई बयान नहीं दिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।